वो कह रहे हैं कि पुरुष और महिला दो मतलब अलग अलग जेंडर हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, पुरुष महिला नाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। वो कहते हैं महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है, पुरुष चाहे तो महिला बन सकता है। महिला, वो कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम केवल मादा कर सकती है। वो कहते हैं ना, अगर नर अपना मतलब जो जेंडर चेंज करा लेगा तो वो भी मादा बन सकता है। इधर से वो कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम अकेली मादा का नहीं है, इसीलिए जेंडर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम जिधर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब विवाह की जो प्रणाली है उसमें महिला की शादी पुरुष से होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, पुरुष पुरुष भी कर सकता है, महिला महिला भी कर सकती है। तो उन लोगों का एक कैरेक्टर है कि ज्यादातर किसान, ज्यादातर जो ये शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, ये प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक जो प्रणाली है, परमात्मा की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, ये इंटरेस्टेड रहेंगे, पुरुष पुरुषों में इंटरेस्ट रहेगी, महिला महिलाओं में रहेंगे। और इनके जो पुरुष हैं खासतौर पे बहुत ज्यादा अमीर हैं, जैसे बिल गेट्स के लेवल के लोग जो हैं, वो ज्यादातर छोटे बच्चों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पेडोफाइल जिनको बोलते हैं। सभी साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सत्येंद्र सिसाइर। फिलहाल सुशील भाई भी हमारे साथ और साथ में डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी भी हमारे साथ में हैं। बहुत अच्छी आज चर्चा करेंगे और अलग अलग चीज़ पर चर्चा लेके चलेंगे कि वो समाज में क्या कुछ चल रहा है। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपने सोचा तो हाँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं परिणाम नहीं मिलते। उसके साथ सारी आज की बातचीत होगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम स्टार्ट करेंगे। हाँ। ऐसी चीज तो जो फिलहाल देखा हाँ, इंडिया के अंदर विदेश में सुना करते हैं LGBTQ समलैंगिकता, बहुत बड़ा सवाल बन रहा है वो। शायद पहले तो दूर दूर सुना करते, अब तो ऐसा काम हो गया कि भी आसपास में ही दिखते हैं, समाज में दिखने लगी भी ऐसी समस्याएं आने लगी। इसकी वजह क्या है? क्या कुछ आपने अभी तक महसूस करा भी ये चीजें क्यों बढ़ने लग रही हैं? देखो, ये चीजें सतेंद्र भाई, बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नीतियां। कैसे नीतियां? कैसे? जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, हमारा जो इष्ट देव है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सब चीजें नियंत्रण करता है। तुम कहते हो कि सृष्टि को भगवान ने बनाया तो हम अपनी सृष्टि बना देंगे। तो जो भी परमात्मा ने बनाया है प्राकृतिक रूप से, वो उसका अल्टरनेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने बीज बनाए, वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने बनाए वो ठीक नहीं थे, हम तुमको उन्नत बीज देंगे। वो कहते हैं कि सूरज से रोशनी ले रही, तो वो कहते हैं हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जिनको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी। हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जो ज्यादा बारिश में भी उग जाएंगे, जो कम बारिश में भी उग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुरुष और महिला दो मतलब अलग अलग जेंडर हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, पुरुष महिला नाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। वो कहते हैं महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है, पुरुष चाहे तो महिला बन सकता है। महिला, वो कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम केवल मादा कर सकती है। वो कहते हैं ना, अगर नर अपना मतलब जो जेंडर चेंज करा लेगा तो वो भी मादा बन सकता है। इधर से वो कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम अकेली मादा का नहीं है, इसीलिए जेंडर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम जिधर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब विवाह की जो प्रणाली है उसमें महिला की शादी पुरुष से होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, पुरुष पुरुष भी कर सकता है, महिला महिला भी कर सकती है। तो उन लोगों का एक कैरेक्टर है कि ज्यादातर किसान, ज्यादातर जो ये शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, ये प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक जो प्रणाली है, परमात्मा की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, ये इंटरेस्टेड रहेंगे, पुरुष पुरुषों में इंटरेस्ट रहेगी, महिला महिलाओं में रहेंगे। और इनके जो पुरुष हैं खासतौर पे बहुत ज्यादा अमीर हैं, जैसे बिल गेट्स के लेवल के लोग जो हैं, वो ज्यादातर छोटे बच्चों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पेडोफाइल जिनको बोलते हैं। इसीलिए
चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ये लोग नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और इवन चाइल्ड अब्यूज को भी ये लोग इस तरह से नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत आम जनमानस के अंदर एक कंसेंट बन सके, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो कंसेंट से करते हैं, तो आम जनमानस में कंसेंट बने इसके लिए पहले एजेंडा पुश करते हैं। फिर बड़े बड़े जो इन्होंने ही अपने स्टार बनाए हुए हैं, चाहे खिलाड़ियों के रूप में, चाहे अभिनेताओं के रूप में, चाहे नेताओं के रूप में, चाहे सरकारों में बैठे लोग, पॉलिसी मेकर्स लोग और जो प्रसिद्ध लोग हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर उनके माध्यम से उनको पैसा भेज करके, उनके एनजीओज को फंडिंग करके ये उनके थ्रू पूरे समाज में एक संदेश देते हैं। तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग आपस में बैठकर चौपालों में चर्चा करते हैं, ये तो आम बात हो गई है। आजकल ऐसा बुरा हाल हो गया है, समाज का सत्यानाश हो गया है। और जब हम ऐसी बात बोल रहे होते हैं तो हम इनडायरेक्टली उनकी बात को स्वीकार कर रहे होते हैं, और अपनी स्वीकार्यता जब हम देंगे, जब अपनी कंसेंट दे देंगे, तो उनका एजेंडा इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहां पर चाहिए क्या हम लोगों को कि ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए, और क्यों नहीं होने देना चाहिए इसकी चर्चा लगातार होनी चाहिए। तो ये एलजीबीटीक्यू प्रोपेगेंडा असलियत में सरकार और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से समाज में प्रोपेगेट करने का काम कर रहे हैं बड़े पूंजीपति लोग, खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी आर्थिक आपराधिक एजेंसियां।